मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेरिएंस के बारे में बताया था कि विचरण क्या होते हैं। जब बजट जो लागतें होती है, बजट में जो बजट में जो परिमाप निर्धारित किए जाते हैं और जो एक्चुअल में जो वास्तविक निष्पादन होता है, जो वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादनों से तुलना की जाती है, तो उसमें जो अंतर पाया जाता है वो बजट विचरण कहलाता है। तो इसमें हम लागत के लिए विचरण ज्ञात करेंगे। इसमें लागतों में सबसे पहले जो है वो कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल लागत, क्योंकि किसी भी उत्पाद में मटेरियल लागत जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो मटेरियल और लेबर का होता है। तो इसमें हम सामग्री लागत विचरण ज्ञात करेंगे कि किसी एक उत्पाद को बनाने के लिए कितनी सामग्री बजटेड थी या कितने परिमाप निर्धारित किए गए थे, स्टैंडर्ड क्या था, और एक्चुअल में कितनी लागत आई है, उसका अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में बताया था कि जो सामग्री की जो परिमाप लागत है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल में जो सामग्री की जो लागत है आईएस प्रयुक्त सामग्री जो यूज़ हुई है उसका जो अंतर है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहलाता है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम एक्चुअल प्रोडक्शन की कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो निकालेंगे। इसके लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए जितनी मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं, और एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसका अंतर ज्ञात करते हैं। यदि स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है तो जो विचरण जो है वो संस्था के हित में है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा थी और एक्चुअल में कम आई है तो वो अनुकूल कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आई है तो प्रतिकूल है, एडवर्स है, मतलब संस्था के हित में नहीं है। इसके कारण वगैरह मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस की थी, और ये भी बताया था कि जो सामग्री लागत विचरण है अब ये दो कारणों से हो सकता है। एक तो जो है मूल्य में अंतर के कारण सामग्री, और दूसरा है वो सामग्री जो यूज़ हुई है, मटेरियल यूज़ हुई है उसकी जो क्वांटिटी है, जो सामग्री की मात्रा में अंतर के कारण। तो सामग्री के मूल्य में अंतर के कारण जब विचरण हो सकता है कॉस्ट में तो वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाता है, एमपीवी। इसको स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करके उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम इस विचरण को ज्ञात करते हैं। अगर स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा है और एक्चुअल प्राइस कम है तो ये विचरण अनुकूल होगा, क्योंकि एक्चुअल में हमें सस्ता मटेरियल मिला है। और अगर स्टैंडर्ड प्राइस कम है और एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब हमने मटेरियल महंगा खरीदा है, तो ये विचरण प्रतिकूल होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सामग्री उपयोग विचरण की जो सामग्री की कितनी मात्रा यूज़ हुई है उसकी के कारण भी ये विचरण उत्पन्न हो सकता है। तो इसको सामग्री यूजेज वेरिएंस बोलते हैं, या सामग्री क्वांटिटी मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, सामग्री परिणाम विचरण, और सामग्री एफिशिएंसी वेरिएंस, सामग्री कुशलता विचरण भी कहते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके इसको ज्ञात करते हैं। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है तो विचरण, एक्चुअल क्वांटिटी कम है तो विचरण जो है अनुकूल है। इसका मतलब कि जो कम मात्रा में सामग्री यूज़ की गई है, जितनी परिमाप थी उससे ज़्यादा, इसका लेबर ने एफिशिएंटली काम किया है, हैंडल प्रॉपरली किया है, या मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का परचेज किया गया। और अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से कम है, इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हुई है, मटेरियल को इनएफिशिएंटली हैंडल किया गया है, टूट फूट ज़्यादा हुई है, तो ये विचरण प्रतिकूल होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है, यूजेस वेरिएंस जो है, अगर हम एक ही प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हैं उत्पादन करने के लिए तो यूजेस वेरिएंस होता है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि ABCXYZ 3 तरह के मटेरियल यूज़ करें किसी प्रोडक्ट को बनाने में, 2-3 तरह के, तो उस स्थिति में मटेरियल यूजेस वेरिएंस अगेन दो कारणों से हो सकता है। ये आज मैं आपको डिस्कस करूंगी। जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो है, जैसे कि रासायनिक वस्त्र, प्लास्टिक, दवाइयाँ, रबर, मिठाइयाँ, देशी घी आदि में जहाँ किसी वस्तु के उत्पादन में 2 या इससे अधिक सामग्री प्रयोग की जाती है वहाँ पर ही विचरता है। उदाहरण के लिए जैसे हमें गाजर का हलवा बनाना है तो उसमें गाजर भी चाहिए, हमें दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर हम डालते हैं तो एक 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब इनकी क्वांटिटी मिक्स में अंतर हो जाता है तो उस कारण भी यूजेस में वेरिएंस में अंतर हो सकता है। और दूसरा बाकी जो बचा है वो जो टोटल जो क्वांटिटी यूज़ हुई है वो कम या ज़्यादा के कारण होता है। तो सामग्री उपयोग विचरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
ठीक है। और जैसे मटेरियल ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो प्राइस के कारण होता है, यूजेस के कारण, उन दोनों का टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। अब अगेन यूजेस वेरिएंस को हम अगेन जैसे इस चार्ट से आपको क्लियर हो रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हमने दो भागों में बांट के अध्ययन किया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो यूजेस वेरिएंस को अगेन दो भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं, मिश्रण वेरिएंस और सामग्री यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, सब यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं, सामग्री उप उपयोग विचरण भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि मिश्रण विचरण जो है प्रत्यक्ष सामग्री का विचरण का विभाग जो मिश्रण के वास्तविक और परमाप संयोजन में अंतर के कारण होता है। कि स्टैंडर्ड मिक्स क्या डिसाइड था, स्टैंडर्ड मतलब जैसे गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर जो है वो 30% होगी, दूध उसमें 50% होगा, 20% उसमें मावा डालेगा, है ना, ऐसे ये शुगर जो भी है। इस अगर हम इसको रेशो चेंज हो जाता है कि 40% हम दूध गाजर ले रहे हैं, 40% हम मिल्क ले रहे हैं और 20% मावा ले रहे हैं, तो मिश्रण चेंज हो गया। ठीक है, तो इस मिश्रण में अंतर के कारण हो सकता है। तो इसकी गणना करने के लिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। तो सामग्री मिश्रण की गणना करने के पहले जो वास्तविक मिश्रण की जो कुल मात्रा को परमाप मिश्रण के अनुपात में हम बांट देते हैं। मतलब एक्चुअल में हमारी जैसे कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है, अगर हमारी जैसे एक्चुअल टोटल क्वांटिटी 200 यूज़ हुई है तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड फिक्स थे विभिन्न मटेरियल के, ABC जैसे 3 मटेरियल है, तो उसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, उसके द्वारा उसको संशोधित परमाप मिश्रण में ज्ञात करेंगे और उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करके और उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो विचरण, ठीक है, मिक्स में अंतर के कारण हुआ है, विभिन्न जो मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसमें अंतर के कारण हुआ है, मटेरियल ABC का जो रेशो था वो रेशो अगर चेंज हो गया है एक्चुअल में, तो उसके अंतर के कारण जो हुआ है वो क्या कहलाता है, सामग्री मटेरियल मिक्स वेरिएंट। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें ईच मटेरियल की जो गिवन है उसमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करके उसको टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे सपोज 2 मटेरियल यूज हुए हैं A और B, स्टैंडर्ड जो मिक्स था वो 60 टन था और 90 टन था, A का 60 और B का 90। ठीक है, और प्राइस उनका स्टैंडर्ड जो मूल्य है वो 10 और 20 है। एक्चुअल में जो यूज़ हुआ है वो A का 80 हुआ है और जो B है उसका 60 और टोटल क्वांटिटी 140 यूज हुई है। ठीक है, वैसे 150 थी और यूज़ कितनी हुई 140। तो सबसे पहले हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। 140 को जो है जो 60 और 90 का जो रेशो जो मिक्स गिवन है, ठीक है, इस रेशो में हम बांटेंगे। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी की 150 के लिए गिवन है 60 और 90, तो हम 140 के लिए चाहिए तो 140 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 को 150 से डिवाइड करके 140 से करेंगे तो मटेरियल A की 56 आ गई और B की कितनी आ गई 84। ठीक है, अगर ऐसे ये रेशो हमें बता नहीं रखी, ऐसे भी अगर रेशो हम कैलकुलेट करें तो 60 और 90 है, 150 का 60 और ये 90, तो 2:3 रेशो है ना। और आपको रेशो अगर नहीं ज्ञात करनी तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल ऊपर लेके और जो स्टैंडर्ड मिक्स है और एक्चुअल मिक्स के हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है वो 150 की है, 150 में A का 60 है और B का कितना है 90 और 140 के लिए हमने निकाला है, तो कितना है 56 और 140। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी 56 और 84। ठीक है, इसमें से एक्चुअल माइनस की वो कितनी 80 और 60, ये अलग अलग करके दिखाएंगे दोनों का। जब हमारे पास एक से ज़्यादा मटेरियल होते हैं तो मटेरियल A का अलग निकालेंगे, B का अलग, फिर टोटल कर देंगे उसका। तो दोनों में A और B का किसी का A का फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अगर एडवर्स हैं, दोनों ही एडवर्स हैं तो ऐड हो जाएंगे और दोनों ही फेवरेबल हैं तो ऐड हो जाएंगे, और एक एडवर्स और एक फेवरेबल है तो वो माइनस हो जाते हैं आपस में। तो ये 56 और 80, ठीक है, रिवाइज 56 है और एक्चुअल में 80 यूज़ हुई है, तो ये रिवाइज जो है वो क्या है कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये एडवर्स आएगा, कितना आ गया 240। जहाँ माइनस का साइन आ रहा है वैसे भी एडवर्स माना जाएगा। और मटेरियल B है 84 माइनस 60, तो ये आपका रिवाइज ज़्यादा थी, 84 स्टैंडर्ड जो होने चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कम यूज़ हुआ है, 60 यूज़ हुआ है, तो ये फेवरेबल है 480। तो 480 फेवरेबल है, 240 एडवर्स है, तो टोटल कितना आ गया 240 फेवरेबल आ गया। बड़े में से छोटा माइनस के तो फेवरेबल जो है वो बड़े का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिवाइज मिक्स कितने आ गए 240। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो जैसे इसके लिए कारण, कई कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। अगर कई कारण उत्तरदायी होते हैं मिक्स के कारण,
ज़रूरी नहीं है कि इनएफिशिएंसी के कारण ही वर्कर्स की जो इनएफिशिएंसी के कारण ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस आए। कई बार बाजार में किसी विशेष प्रकार की सामग्री नहीं मिल पाती है, मावा नहीं मिल रहा, तो आप ज़्यादा मिल्क यूज़ कर सकते हैं ना। मूल्य में अचानक किसी की कमी आ गई तो वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ये कोई महंगा हो गया उसको कम यूज़ करेंगे। ग्राहकों द्वारा भी किसी विशेष अनुपात को पसंद करना, वो पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मिल्क गाजर कम पसंद कर रहे हैं, ऐसे कम लागत के स्थानांतरण की उपलब्धि भी कम लागत के कारण है ना, तो लागत कम हो जाती है इससे। तो इस कारण भंडार में भी अगर कोई पदार्थ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्रय विभाग ने समय पर परचेज नहीं किया नहीं है, तो उस स्थिति में मिक्स को चेंज करके हम प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। तो इस विचरण का जो दायित्व है उत्पादन और भंडार वगैरह जो आपका क्रय जिसे स्टोरेज डिपार्टमेंट है या क्रय डिपार्टमेंट दोनों का होता है। उसके बाद ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस को अगेन हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस को हमने दो भागों में बांटा है, मिक्स के कारण और सब यूजेस के कारण। इसको मतलब जो मिक्स के कारण जो वेरिएंस हुआ है हम अलग कर देंगे यूजेस से, और बचा हुआ जो वेरिएंस है वो क्या कहलाता है, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। जैसे कि इस एग्जांपल में 150 जो क्वांटिटी है वो यूज़ हुई है और वैसे एक्चुअल में 140 हुई है, तो 10 का जो अंतर आया है वो जो 10 क्वांटिटी में जो अंतर है वो किसके कारण है, सब यूजेस वेरिएंस के कारण। तो सब यूजेस वेरिएंस इसको हम कई नामों से जानते हैं, मटेरियल रिवाइज क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, संशोधित सामग्री मात्रा विचरण, इसको संशोधित वर्ड यूज रहेगा। जैसे मटेरियल यूजेस वेरिएंस को मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं, यहाँ पे मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस या मटेरियल MSUB मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ इंटू SPC इसको करके मिल जाती है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करके जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी थी उसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और फिर बाद में उसको प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस निकालते हैं। और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर हमने मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकाला है तो उसमें से मटेरियल अगर हम मिक्स वेरिएंस माइनस कर देंगे तो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस आ जाता है। इसको भी एक उदाहरण की से मैं स्पष्ट करके आपको बता रही हूँ कि जैसे स्टैंडर्ड है एक्स और वाई दो तरह के मटेरियल यूज़ हुए हैं, स्टैंडर्ड 50 और 75 है, टोटल 125 यूज़ हुआ है, और एक्चुअल जो है वो 60 और 90 टोटल 150 यूज़ हुआ है। मतलब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 125 होनी चाहिए जबकि यूज़ कितनी 150, एक्स ही 50 और 75 है, और इसमें जो एक्चुअल में जो यूज़ हुई है वो 60 और 90 है, और मूल्य 7 और 9 गिवन है। तो सबसे पहले हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, टोटल कितना है इसका 125 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, और एक्चुअल में कितना है 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 60, और वाई का कितना आ गया 75, 125 इसको डिवाइड किया 125 और मल्टीप्लाई 150 से कितना आ गया 90। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 और 75 होनी चाहिए थी, ठीक है, और रिवाइज कितनी यूज़ हुई है एक्चुअल के कारण जो उसमें यूज़ हुई है 60 और 90। तो ये 60 और 90 और इसमें 50 और 60, तो एक्स का जो है जो रिवाइज ज़्यादा यूज़ हुई है तो इसलिए एडवर्स हो गया, और इसमें स्टैंडर्ड 75 था जबकि 90 यूज़ हुई है तो ये कितना हो गया एडवर्स 150। तो टोटल दोनों ही माइनस में है तो दोनों ही एडवर्स है, तो 200 एडवर्स आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें जो है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस निकालेंगे। दूसरा इसमें यदि अगर हम क्योंकि इसमें अगर हम मिक्स वेरिएंस की गणना करें तो वो शून्य होगा, क्योंकि रेशियो दोनों की सेम है, 50 और 75 है और ये 60 और 90 है, तो रेशियो 2:3 है, इसलिए शून्य आएगा। जैसे निकाल के भी दिखा रखा है, पूछा नहीं है, फिर भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 60 है आपकी एक्चुअल वेरिएंस 60 और 90, और रिवाइज कितना है वो भी 60 और 90 है, तो 60 में से 60 शून्य और 90 में से 90 गया शून्य। तो इसमें क्या है, अगर रेशियो सेम रहती है मिक्स जो रेशो है जो है, अगर एक्स और वाई का जो है रेशो जो मिश्रण है अगर सेम रहता है रिवाइज्ड है ना स्टैंडर्ड, तो उस स्थिति में मिश्रण विचरण नहीं होगा, उस स्थिति में केवल सामग्री उपयोग विचरण ही होगा, वही सामग्री उपयोग विचरण कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये क्वांटिटी दोनों बराबर है, जैसे स्टैंडर्ड मिक्स भी 150 है और एक्चुअल मिक्स भी 150 है, तो उस स्थिति में केवल मिश्रण विचरण होगा और सब यूजेज वेरिएंस नहीं होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी बराबर यूज हुई है। तो इन फॉर्मूलोज को अगर हम थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो जैसे अगर ये है, तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा रही हूँ कि इसमें किस प्रकार से हम सारे विचरण ज्ञात करेंगे, फिर इसको समराइज करके बताऊंगी। नीचे देखिए अंकों से डेटास जो गिवन है, हमें सामग्री
उपयोग विचरण निकालना है और बताना है कि ये सामग्री मिश्रण अनुपात और सामग्री संशोधित उपयोग का योग होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालेंगे और मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो है उसको दो भागों में बांटेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस। और जो मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, इनका टोटल किसके बराबर होगा? मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होगा। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस इसका फॉलो में एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो एस क्यू कितना है? इसमें क्वेश्चन में ये 60 और 120 है, तो एक्चुअल में इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 40 है ना, और एक्चुअल कितनी है? 60, और बी की कितनी है? 60 और 60। तो ये हमने निकाला, 40 में 60 गया तो ये माइनस में है, तो ये एडवर्स हो गया, और नीचे जो शून्य आए तो टोटल कितने हैं? 200 एडवर्स हो गया। उसके यूजेस वेरिएंस के बाद दो भागों में बांटेंगे, मिक्स वेरिएंस और सब यूजेस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने आपको बताया ही था, पहले ही फॉर्मूला बताया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करके टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 40, और टोटल कितना है? 100, और एक्चुअल का कितना टोटल है? 132। तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई 120, तो कितना आ गया? 48। इसी तरह बी की निकालिए, 60, टोटल 100 है और 120, तो कितनी आ गई? 72। तो रिवाइज कितना है? ए का 48 और एक्चुअल में कितनी है? इसको देख रहे हैं आप, 60 और 60, तो 60 है और इसकी 72 आया बी की, और एक्चुअल में 60 है। तो ये हमने 48 में से 60 माइनस किया तो ये माइनस में आया है, तो ये एडवर्स हो गया। 10 इसको मल्टीप्लाई किया, 72 में से 60 माइनस करके इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस है तो ये फेवरेबल है। तो एडवर्स में से फेवरेबल माइनस किए तो कितना आ गया? 60 एडवर्स, जो बड़ा है वो ले लिया एडवर्स। ठीक है, मटेरियल सब यूजेंस वेरिएंस का फॉर्मूला है एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। तो इसको 48 एस क्यू है, क्वेश्चन में गिवन है 48 में 40 और 60, तो ये 40 और 60 है, और जो हमारी रिवाइज है ये वो कितने ही? 48 और 72। तो ये हमने किया, 40 में से 48 तो माइनस आया, तो ये 80 एडवर्स आ गया। 60 में से 72 माइनस आया, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी एडवर्स, दोनों एडवर्स हैं, तो दोनों ऐड किए तो 140 हो गया, और टोटल एडवर्स है, मतलब फेवरेबल नहीं है, ये प्रतिकूल है। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस को हमें चेक करके बताना है कि इसका टोटल किसके बराबर है? मटेरियल मिक्स और मटेरियल सब यूजेंस वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आया हमारा? 60 एडवर्स है और 140 एडवर्स है, दोनों एडवर्स है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 200 एडवर्स, जो कि किसके बराबर है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को मैं आपको थोड़ा समराइज करके बता देती हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट में जैसे आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, एक्चुअल में प्रोडक्शन जितना है उसके लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो वास्तविक उत्पादन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेके उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे, वो एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करके निकाल ली जाती है। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस को अगेन हम दो भागों में बांटेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करके एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहलाता है, क्वांटिटी वेरिएंस भी कहलाता है। इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन इसको हम दो भागों में बांटेंगे, यूजेस वेरिएंस को मिक्स वेरिएंस और सब यूजेस वेरिएंस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एसपी करके हम क्या निकाल लेते हैं? मिक्स वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, अगर आप इसमें अगर मटेरियल यूजेस वेरिएंस से भी निकाल सकते हो इसको, देखो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो और यील्ड मिक्स वेरिएंस में हमने लिया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एस पी। अगर यूजेस वेरिएंस में आप क्या रह गया? एस क्यू रह गया, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले हमने यहाँ आर एस क्यू लिया तो इसको यहाँ माइनस कर दिया और एस पी मल्टीप्लाई करके निकाला। इस मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस को अगर हम, ये तो हमने इनपुट फॉर्म में निकला, इसका एक तरीका और है, हम उत्पादन के रूप में भी निकालते हैं, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोलते हैं इसको। मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस जो है ये दोनों एक बराबर आते हैं। ठीक है, अगर हम इनपुट की फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो हमारा हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमें इतना एक्चुअल में इतना हमने मटेरियल यूज़ किया, उससे हमारा कितना आउटपुट हमें मिला है और कितना मिलना चाहिए था, मतलब कितना स्टैंडर्ड आउटपुट हमें मिलना चाहिए था, स्टैंडर्ड यील्ड कितनी मिलनी चाहिए थी, अगर उत्पादन फॉर्म में निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मैं आपको भी और बता देती हूँ। तो अगर इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस में ना। ठीक है, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस को अगेन मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और ये मैंने आपको वैसे ही बताया कि यील्ड वेरिएंस उत्पादन मटेरियल, ठीक है, उत्पादन वेरिएंस बोलते हैं इसको। ठीक है,
और इसका मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस ये दोनों एक बराबर ही हैं, मतलब एक ही अमाउंट आएगा। इसको हम यील्ड के उत्पादन के रूप में भी निकाल सकते हैं और यूजेस कितना होगा क्वांटिटी उस रूप में भी निकाल सकते हैं। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये तो अगर यूजेस वेरिएंस में से अगर मिक्स वेरिएंस घटा देंगे तो यील्ड वेरिएंस आ जाएगा या सब यूजेस वेरिएंस आ जाएगा। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इन सबको जोड़ देंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस से तो क्या आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, उद्योगों में कुछ मात्रा में कई बार हानि भी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हानि को ध्यान में रखकर उत्पादन के लिए प्रमाप निर्धारित किए जा सकते हैं, किंतु वास्तविक उत्पादन तथा प्रमाप उत्पादन में अंतर हो सकता है। ये अंतर जो है वो जो हानि हुई है वो कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया के कारण या दूषित हमने जो मेथड अपनाया है, घटिया किस्म की सामग्री यूज़ की थी, कई बार उस स्थिति में भी क्या होता है जो नॉर्मल हानि और एक जो एक्चुअल स्टैंडर्ड जो फिक्स है उसमें अंतर हो सकता है, उसमें उत्पादन में अंतर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, विचरण की उत्पादन की मात्रा या जो हानि गिवन है उसके आधार पर हम विचरण ज्ञात करते हैं। इसको मटेरियल यील्ड वेरिएंस उत्पादन के बेस पे बनाए। तो जब हम उत्पादन की बात करते हैं, अगर एक्चुअल में जब लागत की बात, जब हम उत्पादन की बात करते हैं, अगर एक्चुअल उत्पादन ज़्यादा हुआ है और स्टैंडर्ड उत्पादन कम, स्टैंडर्ड फिक्स था, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर एक्चुअल ज़्यादा हुआ तो तब फेवरेबल होगा। तो इसमें हम एक्चुअल पहले लेते हैं, स्टैंडर्ड को बाद में लेते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस आता है तो फेवरेबल है, अगर माइनस में आता है तो एडवर्स है। तो इसलिए इसमें जैसे पहले तो अपने फॉर्मूले में हमने देखा है ना कि हमने क्या स्टैंडर्ड्स पहले लिए हैं। जब लागत की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड पहले लेते हैं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड लागत अगर ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो क्या होगा, फेवरेबल होगा। और जब हम उत्पादन की मात्रा करते हैं तब फेवरेबल कब होगा, जब हमारा उत्पादन ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल उत्पादन ज़्यादा है और स्टैंडर्ड उत्पादन कम है। तो ऐसी स्थिति में हम एक्चुअल पहले लेंगे और स्टैंडर्ड बाद में लेंगे। और यहाँ स्टैंडर्ड जो रेट है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड, वहाँ प्राइस का मतलब सामग्री का मूल्य से, तो यहाँ स्टैंडर्ड रेट या इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, उत्पादन की लागत, मतलब जो वस्तु जो इकाई जिसका हमने उत्पादन किया उसकी लागत से यहाँ मतलब है। मटेरियल कॉस्ट से मतलब नहीं है, जितने भी मटेरियल यूज हुए हैं उनकी टोटल कॉस्ट को ऐड करके हम उत्पादन से भाग करके स्टैंडर्ड रेट निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स की कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है और उससे कितना स्टैंडर्ड आउटपुट प्राप्त हो, उसे डिवाइड करके स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाती है पर यूनिट। और एक्चुअल यील्ड हमें गिवन होगा। स्टैंडर्ड यील्ड हमें कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, हमें अगर क्वेश्चन में गिवन है कि स्टैंडर्ड यील्ड करने से कितना, स्टैंडर्ड मिक्स से कितना स्टैंडर्ड है, तो एक्चुअल अगर हम कितना यूज़ करते उससे हमें कितना प्राप्त होगा वो हमें निकालना होता है। तो स्टैंडर्ड यील्ड को डिवाइड कर देंगे टोटल स्टैंडर्ड मिक्स से और ऐड कर देंगे टोटल एक्चुअल मिक्स या टोटल एक्चुअल क्वांटिटी या टोटल स्टैंडर्ड मिक्स के वर्ड हम क्वांटिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर लॉस अगर हमें पता है तो लॉस के फॉर्म में नहीं रहते इसका। तब अब ये जब हम लॉस की बात करते हैं, अगर स्टैंडर्ड लॉस ज़्यादा है, ठीक है, और एक्चुअल लॉस कम हुआ है तो फेवरेबल होगा, इसलिए से हम स्टैंडर्ड पहले लेंगे। स्टैंडर्ड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो इसको मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझा देती हूँ। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट 100 kg है और इस पर जो 18 पर kg है, स्टैंडर्ड यील्ड 90 है, एक्चुअल इनपुट 200 यूज़ हुआ है ना। स्टैंडर्ड कितना था 100 और उससे उत्पादन कितना मिला है 90, और एक्चुअल में कितना यूज़ किया हमने 200। तो हम ये निकालेंगे पहले कि 200 से हमें कितनी स्टैंडर्ड मिलेगी। ठीक है, और ये कितना 20 गिवन है और एक्चुअल आउटपुट कितना है 180। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें, हर क्वेश्चन में पहले हमें स्टैंडर्ड यील्ड, हमें एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी हुई है उससे निकालनी है। तो स्टैंडर्ड कैसे निकली, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स से। अगर हम 100 यूज़ करते हैं तो कितनी है 90, तो 90 लिख दिया। और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट या टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी या टोटल स्टैंडर्ड मिक्स एक ही बात है, तो कितना है 100। और एक्चुअल में कितनी यूज़ हुई है 200 हमने यूज़ की है, तो 200 से 180 प्राप्त होना चाहिए था। और एक्चुअल में हमें कितना प्राप्त हुआ है 182। तो एक्चुअल यील्ड कितना 182 और प्राप्त कितना हुआ 180। इसका मतलब फेवरेबल है, दो हमें ज़्यादा मिले हैं। और इसको क्योंकि हम जब यहाँ उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हम मटेरियल का मूल्य ना लेकर क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे मटेरियल का नहीं बता रखा, तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन ही है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड इनपुट इधर एक ही इनपुट है तो 18 के हिसाब से, तो आप इसकी स्टैंडर्ड रेट एक ही इनपुट है तो निकाल लो कैसे निकलेगी। जैसे कि 100 kg मटेरियल यूज़ हुआ है और इनपुट कितना है और उसकी वैल्यू कितनी है पर kg 18, तो टोटल कितना हो गया 1800 हो गया। और उत्पादन कितना मिला है हमें 90 मिला है, तो एक इकाई की लागत कितनी होगी 1800 को 90 से डिवाइड किया 20। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड रेट कितनी लिख दी 20, और इसको 2 से 182 माइनस 2 से मिल तो कितना फेवरेबल आया 40। तो 40 हमारा क्या फेवरेबल आया है। ठीक है, इसको लॉस के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जब हमने क्वांटिटी 200 यूज़ की है एक्चुअल और 182 मिला है, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है 18 का। ठीक है, और वैसे क्वांटिटी स्टैंडर्ड कितनी है 180 में हमने देखी थी कि भाई अगर हम, क्योंकि जब हम 100 यूज़ करें 90 मिल रही है, तो 200 यूज़ करें तो 180, तो 20 का लॉस है। तो 20 माइनस 18, 2 का लॉस हुआ, तो 2 को हमने 20 से मिल गया 40 फेवरेबल आया। ठीक है, तो ये उत्पादन विचरण वेरिएंस कहलाता है। तो इस ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े से और क्वेश्चंस के द्वारा मैं समझाऊंगी कि किस प्रकार हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालेंगे। यूजेस वेरिएंस को अगेन मिक्स वेरिएंस में और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस में हम डिवाइड करेंगे। और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, अगर क्वेश्चन में यील्ड वेरिएंस पूछा है तो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस के में हम यील्ड वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों एक ही होते हैं, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो आप ये थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन समझाऊं तो आप इजीली समझ सकें।